एक बार भगवान शंकर ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई। अब अमर कथा सुनने का अधिकार सबको नहीं है, इसलिए डमरू बजाया और कैलाश पर रहने वाले जितने प्राणी थे उनको कैलाश से दूर कर दिया। शिव ने समाधि में बैठ के कथा सुनाई। पार्वती जी से कहा कि बीच में हूं 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 ऐसे हुंकार भरनी चाहिए। भक्तजनों, ये कथा का नियम है। कथा में आपको सिर हिलाते ही रहना चाहिए। अगर समझ में आ रहा है तो सिर अवश्य हिलाना चाहिए। शिवजी समाधि में बैठ के सुना रहे हैं, नेत्र बंद है इसलिए आवाज चाहिए हो। वक्ता देखकर सुना रहा है तो आपका सिर हिले तो उसको ये समझ में आए कि हाँ कथा आपके अंदर उतर रही है। सब तो चले गए कैलाश छोड़ के, लेकिन तोते का एक बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते ही मरा हुआ पैदा हुआ। माता पिता उसे छोड़ के चले गए। बिल्कुल उसी क्षण भोलेनाथ ने कथा शुरू कर दी। कथा से उस शुग में प्राण आ गए, क्योंकि सामने कौन विराजे हैं? महामृत्युंजय। पार्वती जी को थोड़ी देर में नींद आ गई। कथाओं में आजकल बीच बीच में जो भजन कीर्तन होने लगे वो इसीलिए है, और आवश्यक है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हाँ, इतना नहीं हो जाए कि कथा छूट जाए, केवल कीर्तन हो जाए। लेकिन स्वाभाविक है, जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा आलस्य बढ़ेगा थोड़ा सा हमारे अंदर। अभी हमको आदत नहीं है 4 घंटे बैठ के सुनने की, तो कथा समझ में आए इसके लिए थोड़ी देर 5 मिनट नाच लिए, थोड़ी देर गा लिया, अलर्ट हो गए, फिर कथा में ध्यान लग जाएगा। जब पार्वती जी तक को नरेश जी नींद आ सकती है, पार्वती जी तक को आ सकती है, तो हमको आपको नहीं आ सकती क्या? तो अगर नींद आए तो घबराने की कोई बात नहीं और शर्माने की भी बात नहीं है। अगर आप लोगों को नींद आ रही हो तो साइड में रावत परिवार ने व्यवस्था कर रखी है कलयुगी अमृत की। वो कलयुगी अमृत आप पी के आ जाना, एकदम अलर्ट हो गया। और फिर भी नींद नहीं खुले आप सो जाना, कथा में सोइए, कोई चिंता नहीं, हम बिल्कुल आपको उठाएंगे नहीं और कैमरा वाले आपको फोकस करेंगे नहीं। हाँ, कैमरा वाले भैया नियम याद है ना, उनको फोकस नहीं करना है। जैसे तैसे तो बताओ, बिना दवाई खाई नींद आ रही है, रात भर करवट बदलते रहते हैं तो नींद नहीं आती। मन शांत होता है ना, तब तो नींद आती है। ये भागवत जी का चमत्कार है। सत्संग में हमारा मन एकदम शांत होता है तो इसलिए निद्रा आती है। ये अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं। अगर आए तो शर्माइए मत, कथा में बैठे रहिए। चलिए, राधे राधे। पार्वती जी सो गई गहरी निद्रा में। बड़े बड़े 56 भोग के थाल चले आ रहे हैं रावत जी, बढ़िया बिहारी जी करा रहे हैं, अच्छी बात है। भगवान और दृश्य भी सामने बड़ा अच्छा लग रहा है। देखो, पूरा हमको तो ऐसे वृंदावन जैसी फीलिंग आ रही है। आप देखो पीछे, हमारा तो मुख उधर ही है ना। देखिए गोपाल जी कैसा लग रहा है, बिल्कुल उधर सामने बिल्कुल कुंज निकुंज है। और बढ़िया वृक्षावली है। कुंज में क्या होता है वृंदावन में? ऐसे ही घने घने वृक्ष होते हैं, लताएं होती हैं, यहाँ पहले से हैं। और फिर लाइटिंग इतनी बढ़िया की आपने। लाइटिंग आंखों को चुभने वाली नहीं है, सब वो है जहां कुंज की फीलिंग आ रही है। ऐसा अच्छा लग रहा है, मन को शांति मिल रही है ना। पीछे की ओर देखें और उसमें भी फिर दीपक जल रहे हैं, दीपकों के जलने का दर्शन हो रहा है। तो इतना मान लो दीपदान हो रहा है, तो बहुत सुंदर। एक बार रावत परिवार की व्यवस्था के लिए भी ताली बजाएं, और जिन्होंने व्यवस्था की उनके लिए भी बजानी चाहिए।
राधे राधे। पार्वती जी सो गई, लेकिन वो जो शुक थे, तोते का बच्चा था, वो कथा सुन रहा है, और भगवान ने उस पर कृपा कर दी और तोते के बच्चे ने हूं 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 इस प्रकार आवाज निकालना शुरू किया। पार्वती जैसे स्वर में बोलने लगे। कथा जब पूरी हुई, देखा पार्वती तू सोई पड़ी थी तो सुन कौन रहा था? अरे शुक, तूने मेरी कथा धोखे से, छल से सुनी है। शिव ने त्रिशूल पीछे फेंक दिया है। शुक दौड़े, त्रिशूल पीछे चला। बद्रीनाथ धाम आप गए होंगे तो भगवान वेद व्यास जी का आश्रम आपने जरूर देखा होगा। भारत की उस सीमा के अंतिम गांव माना में जहां व्यास गुफा है, व्यास जी की पत्नी विटिपा माता, उनके गर्भ में सुखदेव जी प्रवेश कर जाते हैं, पता नहीं चला उन्हें। अब पत्नी के गर्भ से जब भागवत जी के श्लोकों की ध्वनि आने लगी, तब व्यास जी ने कहा कि कोई महापुरुष मेरी पत्नी के गर्भ में आए हैं, मेरे कोई संतान नहीं है, बेटा तुम बाहर आओ। शुक ने कहा, भगवान शंकर की कथा मैंने सुनी है, माया से दूर हूं, लेकिन दुनिया में जो भी आता है माया उसे जरूर पकड़ लेती है। आप नारायण को बुलाइए, वो मुझे आके वचन देंगे, प्रॉमिस करेंगे मेरी माया तुझे नहीं पकड़ेगी, तब मैं बाहर आऊंगा। भक्त जनों 12 साल मां के गर्भ में बैठे रहे, 12 साल। तब बाहर आए, आते ही नाल भी नहीं कटी अभी। नाल भी सूरत के पास, जहां खंबात की खाड़ी है, वहां एक मंदिर है। गुजरात में कहते हैं कि सुखदेव जी ने नाल वहां जाकर छोड़ी है। जनेऊ नहीं, मुंडन नहीं, नामकरण नहीं, आते ही तुरंत वन की ओर चले जा रहे हैं। पीछे पीछे व्यास जी दौड़े, पुत्र पुत्र पुत्र, बेटा लौट आ, बेटा लौट आ। व्यास जी सुखदेव के पीछे क्यों दौड़ रहे हैं? क्योंकि व्यास जी जानते हैं कि मेरा पुत्र कोई शुक नहीं है, कोई ऋषि मुनि नहीं है, साक्षात श्री कृष्ण ही मेरे पुत्र बनकर पधारे हैं। श्री सुखदेव भगवान की जय।